नमस्कार साथियों, पॉलिटिकल साइंस विथ डॉक्टर अजीत सिंह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित कुल 23 प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? नकारात्मक, सकारात्मक, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि संसद उनमें सामान्यतया संशोधन नहीं कर सकती, वे निरपेक्ष एवं अमर्यादित हैं, वे केवल नागरिकों के लिए हैं, वे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पूर्णतया समान हैं। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, संसद उनमें सामान्यतया संशोधन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में अंतर है। मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य परस्पर पूरक हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति विशेष के लिए है, जबकि मूल कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, साथियों ये सुमेलित है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, साथियों यह सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। भारत में शोषण के विरुद्ध अधिकार में निहित है मानव व्यापार का निषेध तथा बेगार, खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम का निषेध। ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, मानव व्यापार का निषेध तथा बेगार और ऑप्शन बी, खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम का निषेध, उपर्युक्त दोनों शोषण के विरुद्ध के अधिकार में निहित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा वैयक्तिक, साथियों यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ये वैयक्तिक होगा। किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो साथियों, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, जिसमें तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है जब भी वह चाहे। ऑप्शन बी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित मानी जाती है। अनुच्छेद 19A, 19 फर्स्ट ए में, 19 फर्स्ट बी में, 19 फर्स्ट सी में। तो साथियों 19 फर्स्ट ए जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है और उसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो साथियों धर्म, प्रजाति, यहाँ पर मिसप्रिंट है, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद से सुरक्षा। ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी विधि के समक्ष समानता, डी धर्म की स्वतंत्रता। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया था? यूपी राज्य बनाम अब्दुल समद 1962, फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1986, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992, रामानुज बनाम तमिलनाडु राज्य 1961। तो साथियों मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 के बाद में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अंतर्निहित माना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 तथा 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है? आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनैतिक समानता, धार्मिक समानता। तो मित्रों अनुच्छेद 17 के द्वारा भारतीय संविधान में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का निषेध किया गया है और अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है। और इन दोनों प्रावधानों से यह सिद्ध होता है कि अनुच्छेद 17 और 18 के द्वारा सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संविधान का 93वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाएं, ऑप्शन बी विधानमंडलों में स्त्रियों के आरक्षण, ऑप्शन सी शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी का आरक्षण, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो मित्रों 93वां संविधान संशोधन 93वां संविधान संशोधन शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी का आरक्षण
से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान की? बीपी मंडल आयोग, रामनंदन आयोग, काका कालेलकर आयोग, मुंगेरी लाल आयोग। तो मित्रों, बीपी मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है? रिट याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन, रिट अधिकारिता, ऑप्शन डी जनहित याचिका या लोकहितवाद। तो मित्रों, जनहित याचिका या लोकहितवाद, जिसे PIL और जिसे लाने का प्रमुख श्रेय PN भगवती, न्यायमूर्ति PN भगवती को दिया जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जनहित याचिका। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 और 30। तो साथियों, अनुच्छेद 23 और 24 के द्वारा शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो मित्रों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहकर पुकारा है। तो मित्रों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ? 2001 में, 2004 में, 2005 में, 2002 में? तो मित्रों, इसका करेक्ट आंसर होगा 2005। मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मित्रों, आप जानते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला प्रश्न, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए संसद होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न, वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अध्याय से निकालने के बाद किस रूप में है? ऑप्शन ए कानूनी अधिकार के रूप में, नैतिक अधिकार के रूप में, न्यायसंगत अधिकार के रूप में, अन्यायसंगत अधिकार के रूप में। तो मित्रों, हमने आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को अधिकारों की सूची से निष्कासित करके अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है, जो मात्र अब एक कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लैटिन शब्द मैंडेमस अर्थात परमादेश का अर्थ है। ऑप्शन ए, सशरीर प्रस्तुतिकरण, बी, अधीनस्थ न्यायालय में वाद का हटाना, ऑप्शन सी, प्राधिकारी को चुनौती देना, ऑप्शन डी, हम आदेश देते हैं। तो मित्रों, परमादेश का तात्पर्य होता है हम आदेश देते हैं। मित्रों, आज की क्लास में कुल 23 प्रश्न थे मौलिक अधिकार से संबंधित, जिसे हमने सॉल्व किया, और मैं यह आशा करता हूँ कि मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते थे, हमने मौलिक अधिकार से संबंधित दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 में उन सभी प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस क्लास से आप सभी मित्रों को सहयोग अवश्य प्रदान होगा। धन्यवाद मित्रों। हमारे चैनल पॉलिटिकल साइंस विथ डॉक्टर अजीत सिंह को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें